आनाकानी तो नहीं की जाएगी कि आयुष्मान कार्ड को लेके, अरे ये तो पैसे बाद में गवर्नमेंट से आने, इसको पीछे रखो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हमने ऐसा देखा है काफ़ी जगह पे, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। नहीं सर। तो गॉल ब्लैडर से पीड़ित है, उसकी पथरी है, वो आपके पास आता है, आयुष्मान कार्ड लेके आता है, उसको अपनी जेब में कितने पैसे रखने? कुछ नहीं सर, उसको आप ये सोचिए कि जो पेशेंट है उसका तो इलाज तो चलेगा, उसका जो खाना है वो भी हम यहीं से देंगे। अगर वो आयुष्मान लेकर आपके प्रेमिसेस में एंटर करेगा, कब तक उसके पेशेंट को इलाज मिल जाएगा? जब फॉर्मेलिटीज़ में ही उसका वक्त निकल नहीं जाएगा? सर, डॉक्टर लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप आधा घंटा लेट हो गए। तो बस यही है कि अब हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहाँ पे आपको ये चीज़ें सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी कि इस हॉस्पिटल में अब जो भी इलाज है, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसका इलाज यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट फ्री किया जाएगा। वो भी हमारे पास 24/7 सर्विस अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रात को 2 बजे आएगा, हम बोलेंगे कि हमारे पास ये सर्विस नहीं है। उसको रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे, रात को 2 बजे आकर डॉक्टर ढूंढना तो नहीं पड़ेगा? नहीं सर, हम बैठे हैं, नहीं ढूंढना पड़ेगा। आपने कहा कि 24/7 रात के 12 बजे, 2 बजे, सुबह के 4 बजे, जब भी कोई दिक्कत होती है आपको, आप अपने बच्चे को लेकर, छोटे बच्चे को लेकर यहाँ आ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। SOPs हमारे पास आएंगी, हम उसको पूरा फॉलो करेंगे। आप भी यहीं पर, हम भी यहीं पर। अगर आपको जिस दिन लगा कि डॉक्टर सुमित या डॉक्टर केडी इस SOP से हटे हैं, तो आप दोबारा आइए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। जम्मू में हेल्थ सेक्टर की बात की जाए, आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हो जाते हैं। और आए दिन हमने ये भी आपको रिपोर्ट की है कि आयुष्मान कार्ड को लेकर कितनी दिक्कत लोगों को पेश आती है। अब मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके लिए, आपके अपनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनिएगा। और आज से पहले, जम्मू की बात करूँ, आज से पहले अगर रात को 10, 11, 12, 1 बजे रात को, देर रात आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, तो आपके पास एक ही ऑप्शन था, शालामार हॉस्पिटल। आप उसको प्राइवेट ले जाना चाहते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं थे आपके पास, कहाँ जाएं? लेकिन उस दिक्कत से भी अब आपको निजात मिलेगी। जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने पहले कहा। इस वक्त मैं हूँ डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और सबसे बड़ी बात, यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि ये लोग अब आयुष्मान कार्ड को भी एंटरटेन करेंगे। पूरी जानकारी आपके साथ साझा करूंगा, और ये इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले कहा, हेल्थ सेक्टर को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जिससे आम जनता बहुत परेशान होती है। शायद कुछ राहत इस वीडियो के बाद आपको मिल जाए। डॉक्टर साहब मेरे साथ डॉक्टर सुमित शर्मा, CEO हैं डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। डॉक्टर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका हॉस्पिटल पहले सिर्फ आइज़ में डील करता था, उन्हीं पेशेंट को ट्रीट किया जाता था, अब क्या आपने इसमें अपडेट किया है? नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार जी। आपने ठीक कहा कि ये केडीज हॉस्पिटल पहले आइज़ का हॉस्पिटल था, बट डॉक्टर केडी सिंह जो हमारे चेयरमैन हैं और डॉक्टर JP सिंह जो हमारे MD हैं, उनका एक विजन था कि जम्मू में एक ऐसा हॉस्पिटल लेकर आए जिस एक छत के अंदर हर तरह का इलाज किया जाए। उसी को विजन को देखते हुए एक डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया। इस हॉस्पिटल के अंदर हर तरह के डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। और सबसे बड़ी बात, मैं गवर्नमेंट का ये थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको ये आयुष्मान योजना जो चल रही है, हमें उसमें एम्पावरमेंट किया। इसका मतलब कि इस हॉस्पिटल में अब जो भी इलाज है, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है उसका इलाज यहाँ पे एज पर गवर्नमेंट फ्री किया जाएगा। आप देखिए कि GMC में लोग जाते हैं, पेशेंट जाते हैं, हर पेशेंट जो GMC जा रहे हैं, सरकारी जाते हैं, उनके अटेंडेंट्स का एक दिल में होता है कि हम अपने पेशेंट का इलाज एक बड़े हॉस्पिटल में करवाएं, किसी दिल्ली जाके मैक्स में कराएं, किसी बड़े हॉस्पिटल में कराएं, बट अफोर्डेबिलिटी हर एक के पास नहीं होती है। तो अब आप सोचिए कि वही इलाज उनको एक बड़े हॉस्पिटल में एक आयुष्मान कार्ड के अंदर फ्री में दिया जाएगा। वही सर्विसेज जिसके लिए लोग पहले पैसे देते थे, अब वो उनको फ्री में अपनी जेब से कुछ नहीं कर। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि पहले सिर्फ आप लोग आइज़ में डील करते थे, उन्हीं पेशेंट को आप ट्रीट करते थे, अब क्या ऐड हुआ इसमें? सर, हमारे पास ऑर्थोपेडिशियन हमारे पास आ गया है, जनरल सर्जन हमारे पास है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, गायनी का हमारे पास आ गया हुआ है, पीडियाट्रिशियन हमारे पास है यहाँ पे 24/7। इसके अलावा हमारी इमरजेंसी सर्विसेज 24/7 आ गई हैं, जहाँ पे ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियन 24/7 देखेंगे। हमारे पास 21 बेड ICUs हैं, 20, और हमारे पास
कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एक अलग से डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे, जहाँ पे कैथ लैब की सर्विसेज 24/7 दी जाएगी। मतलब किसी पेशेंट को अगर रात को भी हार्ट की दिक्कत होती है तो उसको यहाँ पे इलाज किया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल जो मैंने अपने भूमिका में भी कहा, शुरुआती दौर में भी कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत होती है, मुझे बड़ी दिक्कत आई है, मेरा छोटा बच्चा था, जब वो छोटा था तो उसको बीमार हो जाता था, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था शालामार, और जब मैं वहाँ जाता था तो वहाँ मुझे स्टाफ नहीं मिलता था, डॉक्टर नहीं मिलता था, मुझे एक वार्ड से दूसरी वार्ड भागना पड़ता था, तब तक मेरा बेटा मुश्किल में रहता था। आपने कहा कि 24/7 रात के 12 बजे, 2 बजे, सुबह के 4 बजे, जब भी कोई दिक्कत होती है आपको, आप अपने बच्चे को लेकर, छोटे बच्चे को लेकर यहाँ आ सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल। हमारे पास यहाँ पे पीडियाट्रिशियन अपने पास हैं, 24/7 हमारे रोल पे हैं यहाँ पे। किसी भी टाइम पर कोई दिक्कत होती है तो उनकी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल की जाएगी। हमारे पास निकू है यहाँ पे, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, वो भी हमारे पास 24/7 सर्विस अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि कोई रात को 2 बजे आएगा, हम बोलेंगे कि हमारे पास ये सर्विस नहीं है। उसको रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे, रात को 2 बजे आकर डॉक्टर ढूंढना तो नहीं पड़ेगा? नहीं सर, हम बैठे हैं, नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक और बड़ा सवाल है कि आपने बात की कि आयुष्मान कार्ड को लेकर सबसे बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब कि जब भी मरीज़ एंटर करता है, पेशेंट एंटर करता है, उसके पास सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मेरे पेशेंट को जल्दी से जल्दी इलाज मिल जाए। अगर वो आयुष्मान लेकर आपके प्रेमिसेस में एंटर करेगा, कब तक उसके पेशेंट को इलाज मिल जाएगा? जब फॉर्मेलिटीज़ में ही उसका वक्त निकल नहीं जाएगा? सर, देखिए पेशेंट हमारे पास आता है, हमने उसका इलाज शुरू करना है। अगर पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड है, बस वो दिखाना है उसको उसको वो कार्ड दिखाना है। हमारे पास एक अलग से डिपार्टमेंट है आयुष्मान का, जहाँ पे पेशेंट अपना, अगर पेशेंट सीरियस है वो इमरजेंसी में जाएगा, उसका इलाज शुरू हो जाएगा। जो उसके अटेंडेंट है वो अपना कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वो उसमें दे देंगे। बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी है। पेशेंट का इलाज नहीं रोका जाता कभी भी। पेशेंट आएगा, उसका इलाज उसी को शुरू होगा। बस उसके पास ये है कि आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। आनाकानी तो नहीं की जाएगी कि आयुष्मान कार्ड को लेके अरे ये तो पैसे बाद में गवर्नमेंट से आने, इसको पीछे रखो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। हमने ऐसा देखा है काफ़ी जगह पे, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। नहीं सर, होगा कहीं, हो सकता है कहीं जगह पे हो, बट हमारे आपको यहाँ ऐसा नहीं मिलेगा। आप आयुष्मान में क्या क्या कवर करने जा रहे सर हैं? आयुष्मान में हमारा, देखिए मैं बड़ा लेमैन में जाता हूँ, गॉल ब्लैडर पथरी गॉल ब्लैडर, उसका इलाज किया जाएगा। घुटने बदलने का इलाज, लोग गरीब जो दूर ऊपर रहते हैं कि वो सोचते भी नहीं कि कभी हम अपने घुटने बदल पाएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं कि इलाज बड़ा महंगा है। तो इसलिए आप सोचिए, बिल्कुल एक ही ऑप्शन है, हमें पंजाब जाना पंजाब है, जाइए, वहाँ जाके कराइए, और खर्चा आपको पता है, आन जान में ही इतना खर्चा निकल जाता है कि इलाज तो दूर की बात है। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल बुजुर्गों में जो है, जो ओवरवेट लोग हैं, उन सबसे ज़्यादा समस्या यही तो है। ये आप देखिए कि मोदी साहब ने इतना अच्छा दिया है कि आप अपने जम्मू में, अपने शहर में रह के वो इलाज फ्री में इस आयुष्मान कार्ड में कर सकते हैं। घुटने घुटने बदलने, हर्निया, पाइल्स, किडनी में पथरी है आपके, हर तरह के इलाज जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं वो सब इस कार्ड में फ्री में कीजिए। बस पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हम जेब में लाइसेंस रखते हैं, आधार कार्ड रखते हैं, पैन कार्ड रखते हैं, तो हर घर में, हर के पास ये आयुष्मान कार्ड होना डॉक्टर साहब, बहुत से केसेस में आपको देने वाला हूँ, फार फ्लंग एरिया से जो पहाड़ों पर रहते हैं, गॉल ब्लैडर में उनके पथरी है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं था। अब मुझे लगता है उनके पास एक ऑप्शन आ गया, डॉक्टर KD's मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप मुझे बोलिए, मैं अपनी एम्बुलेंस भेज दूंगा बुलाने के लिए, हम बिल्कुल बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये विज़न जो है, ये इतना बड़ा आपने, ये रेवोल्यूशन कहूँगा इसको मैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हेल्थ सेक्टर जो है जम्मू में बहुत वीक है, तो ये सारा प्लानिंग कैसे? देखिए, हेल्थ एक बहुत, किसी की हेल्थ अच्छी है तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन घर में कोई जब बीमार होता है तो एक बर्डन फैमिली के ऊपर पड़ता है। अब आप छोटी सी देखते हैं एग्जांपल, डायलिसिस पेशेंट है। डायलिसिस एक पेशेंट का दिन में, हफ्ते में 3 बार हो रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, और एक डायलिसिस की कीमत अगर आप नॉर्मल देखें, नॉर्मल 2000 रुपये पड़ती है पेशेंट को, प्लस उसके अलावा दवाइयाँ भी। आप सोचिए, जब ये पेशेंट आयुष्मान में हमारे पास आएंगे, इनका वो जो पैसे हैं वो बिल्कुल बच गए। आप समझ रहे हैं, आप उसको कोई पेमेंट नहीं करनी है, उसका वो डायलिसिस फ्री में होगा सारा। तो एक फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर से उतर गया। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये उन लोगों का सवाल है जो पीड़ित हैं, जो गॉल ब्लैडर से पीड़ित है, उसकी पथरी है, वो आपके पास आता है, आयुष्मान कार्ड लेके आता है, उसको अपनी जेब में कितने पैसे रखने हैं? कुछ नहीं सर, उसको आप ये सोचिए कि जो पेशेंट है उसका तो इलाज तो चलेगा, उसका जो खाना है वो भी हम यहीं से देंगे। उसको मेडिसिन पे भी कुछ खर्च नहीं करना? सर, पूरा इलाज उसका आयुष्मान कार्ड में होगा। मैं कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है? सब बदल रहा है, क्योंकि हर एक की सोच बदल रही है। यकीन नहीं हो रहा, जो आप कह रहे हो उनको मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा है। ये सोच हमारी नहीं है, ये जो शुरू किया ये सरकार ने शुरू किया है। जब हमने इनॉग्रेशन की थी यहाँ पे,
तो एलजी साहब ने हमसे प्रॉमिस किया था कि आपको आयुष्मान दिया जाएगा, और यकीन मानिए इतनी जल्दी मिला हमको कि हमें भी यकीन नहीं था कि आयुष्मान हमको ये बेनिफिट मिल जाएगी। मुझे आपकी ऑनेस्टी पे बिल्कुल भी शक नहीं है, क्योंकि जो आप कह रहे हो ऑन कैमरा कह रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है, किडनी के जो पेशेंट रहते हैं डायलिसिस पे रहते हैं, वो उनका क्या, उनको अपनी जेब में कितने पैसे रखने हैं सर? बिल्कुल जब डायलिसिस करवाने सर, आएंगे। मैं इसमें एक छोटी सी बात कर देता हूँ। आपने अगर हम पे यकीन है, आयुष्मान कार्ड में बस आज आया फैसिलिटी, हम डायलिसिस पिछले 1 महीने से टोटली फ्री कर रहे हैं पेशेंट का। हमने उन पेशेंट, हमारे पास तो आयुष्मान था ही नहीं। अच्छा। उसके बाद भी हमने पिछले 1 महीने से डायलिसिस टोटली फ्री कर रहे हैं। तब आप समझ सकते हैं कि अगर अच्छा डॉक्टर साहब, ये समझना चाहूँगा आपसे, ये उन बाकी हॉस्पिटल्स के लिए भी एक लेसन होगा जब उनको समझ आएगी कि लोगों में अवेयरनेस जा रही है। ये जो डायलिसिस आप करते हो, इसका प्री पोस्ट का खर्चा रहता है जब वो आते हैं? कुछ मेडिसिन बाजार से देनी पड़ती हैं या सब कुछ आप ही अवेलेबल रखोगे? जो डायलिसिस होता है वो तो टोटली फ्री होता है, लेकिन कुछ मेडिसिन होती हैं छोटी जो महीने में खानी होती हैं। नहीं, ऑन स्पॉट जब डायलिसिस हो रहा है? नहीं, उस टाइम पे तो सारा जो डायलिसिस होता है वो पूरा आयुष्मान कवर करता है उसमें, ऑन स्पॉट आयुष्मान कवर। बाकी जो मेडिसिन खानी है, जो पेशेंट ने रोज बीपी की दवाई खानी है, शुगर की खानी है, वो तो खून बढ़ाने की दवाइयाँ खानी है, वो तो जो आयुष्मान कवर करेगी। जो आयुष्मान के उसमें एसओपीज में है, जो एसओपीज होती हैं, देखिए जो एसओपीज हमारे पास आएंगी हम उसको पूरा फॉलो करेंगे। आप भी यहीं पर, हम भी यहीं पर। अगर आपको जिस दिन लगा कि डॉक्टर सुमित या डॉक्टर केडी इस एसओपी से हटे हैं, तो आप दोबारा आइए। मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं आप पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन शुरुआती दौर में कहा था कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके गॉल ब्लैडर में पथरी है, आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, आपको डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आना है, आपको जेब में 1 रुपया भी नहीं रखना है, सिर्फ आयुष्मान कार्ड रखना है, और विद इन 10-20 मिनट्स आपका पेशेंट जो है वो एंटरटेन किया जाएगा। ये कहा है हॉस्पिटल ने। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा हम हेल्थ सेक्टर को कह सकते हैं कि एक बदलाव इसमें आने को दिख रहा है। और मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर को लेकर मेरी पहली पॉजिटिव रिपोर्ट होगी जिसमें मैं इतना पॉजिटिव वे में आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत जो है डायलिसिस की, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ आपके पास आयुष्मान कार्ड होना चाहिए। ये प्रॉमिस किया है डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने। और ये सर, ये कहाँ पे आपका हॉस्पिटल, एक बार फिर आप बता दें। डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये मार्बल मार्केट त्रिपुरा नगर में है सर। तो आपके और बिल्कुल शहर के सेंटर में सर। सेंटर में आपका, आप मुझे मोबाइल नंबर भी दे देना ताकि मैं फ्लैश कर सकूं तो लोग आपको कॉल भी कर सकें अगर जो ज़रूरतमंद है। मैं आपको इमरजेंसी का मोबाइल नंबर दूंगा। और मैं आपको सर इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि ये अकेला हॉस्पिटल जम्मू में ऐसा है जहाँ पे एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट अलग से डिपार्टमेंट है। 24/7 वहाँ पे ट्रेंड इमरजेंसी फिजिशियंस हैं। वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इमरजेंसी में मास्टर्स की हुई है। आपने सुना होगा मास्टर पीजी करते हैं आर्थो वाले, कार्डियो वाले, न्यूरो सर्जन। ये एक ऐसी नई वो आई है क्वालिफिकेशन, मास्टर्स इन इमरजेंसी मेडिसिन। मतलब ये ट्रेंड ही इमरजेंसीज के लिए है कि कोई भी इमरजेंसी आती है उसको किस तरह से उसका इलाज करना है। डॉक्टर लोग हमेशा ये कहते हैं कि आप आधा घंटा लेट हो गए। तो बस यही है कि अब हमारे पास एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि जहाँ पे आपको ये चीज़ें सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का। आप लोगों ने जम्मू वालों के लिए ये सब कर दिया। गॉल ब्लैडर, अगर आपको नीज रिप्लेसमेंट करनी है, हर्निया, हार्ट अटैक, पाइल्स, किडनी स्टोन, और सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, बच्चे हम सब की सौगात होते हैं और हम लोग बहुत दिक्कत में आ जाते हैं जब उनको तकलीफ़ होती है। क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। रात को 12-1 बजे बहुत परेशान होता था और एक डॉक्टर से मैंने पूछा भी था, डॉक्टर साहब क्या जम्मू में कोई ऐसा हॉस्पिटल है, मैं पैसे खर्च करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जगह, वो कहते नहीं है जनाब, हमारे पास रात को बेड अवेलेबल नहीं होते, आपके पास एक ही ऑप्शन है शालामार। लेकिन अब डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आप सबके लिए लेकर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जो पीड़ित हैं और आयुष्मान भारत कार्ड आपके पास है, तो डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।